आजादी की वास्ते आजादी 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 आजादी। दोस्तों, वीडियो में जो आपने सुना ये मजबूरी है उन आउटसोर्स कर्मचारियों की, उन आउटसोर्स हमारे साथी भाइयों की, जिनको कभी कंपनी के द्वारा प्रताड़ित किया गया तो कभी सरकार के द्वारा प्रताड़ना दी गई और आज ये इस स्थिति में मजबूर हो गए कि इन्होंने अचानक धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जी हाँ साथियों, क्या बात हुई, क्या कारण हुए कि इन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ा, पूरी जानकारी आज के वीडियो में बताएंगे। ये 13 सूत्री मांगों के साथ ये धरने पर बैठ गए हैं। क्या क्या इनकी मांग है, पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। साथी भाइयों, यदि आप एक आउटसोर्स कर्मचारी हैं दोस्तों, तो इन भाइयों का साथ जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि इनकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंच सके, क्योंकि आप अगर आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो आप अपना फर्ज निभाइए। अगर इन भाइयों का भला होगा तो फिर आपका भी भला निश्चित होगा। इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि इन दोस्तों की आवाज ऊपर तक पहुंच जानी चाहिए। तो वीडियो को शेयर करते चलिएगा, लाइक करते चलिएगा। दोस्तों, ज्यादा समय न लेंगे और चलेंगे, शुरू करेंगे वीडियो को। लेकिन आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों, यहाँ पर हम आपको बताते चले कि हमने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप चैनल बना दिया है और एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पर आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित सबसे पहले जानकारी अपडेट कर दी जाती है। तो आपको उन टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को फॉलो कर लेना है। दोनों की लिंक हमने आपके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और सबसे पहले जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए और व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कहाँ का ये मामला है, क्या है पूरा मामला, उसकी जानकारी हम देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों ने बंद किया काम, धरना पर बैठे अस्पताल की व्यवस्थाओं पर दिखा असर। साथियों, यहाँ पर आपको बता दें कि प्रिंट मीडिया ने अच्छा खासा समर्थन इन आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों को दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, ज्यादातर अखबारों ने प्रमुखता के साथ इस खबर को छापा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज्यादातर अखबार जो है इन भाइयों के साथ हैं और इन भाइयों की मांगों को, ये देखिए, 13 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए, साफ सफाई व्यवस्था ठप। तो यहाँ पर ये देखिए साथियों, सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ इन भाइयों का साथ दिया हुआ है और सभी अखबारों ने यहाँ पर जो है इन भाइयों की 13 सूत्री मांग को यहाँ पर प्रमुखता के साथ जो है छापा हुआ है। यहाँ पर हम आपको बता दें, संजय गांधी अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी धरने पर बैठे, रात भर किया भजन कीर्तन। यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए, साफ सफाई व्यवस्था ठप। ये रीवा का मामला है दोस्तों। रीवा में संजय गांधी अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी 13 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, गेट के सामने धरने पर बैठ गए हैं। रात भर धरना स्थल पर कर्मचारी भरी ठंड में बैठे रहे, रात भर भजन कीर्तन करते रहे। ज्ञात हो कि संजय गांधी अस्पताल में 5 आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया गया है। इसी के विरोध में सारे कर्मचारी लामबंद हो गए। इसके अलावा 13 सूत्री अन्य मांगों को लेकर भी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। संजय गांधी अस्पताल के बाहर ही सुबह से कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। देर रात तक कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी रहा। धरना स्थल पर ही कर्मचारियों ने भजन कीर्तन शुरू कर दिया। रात में भी भजन कीर्तन का दौर जारी रहा। कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने के बाद भी कंपनी और कर्मचारियों के बीच समझौते को लेकर कोई भी बात आगे नहीं बढ़ पाई। कंपनी बाहर निकाले गए कर्मचारियों को रखने को तैयार नहीं है, वहीं जो 13 सूत्री मांगे हैं उसे भी पूरा करने को तैयार नहीं। यही वजह है कि सभी कर्मचारी काम पर लौटने को भी तैयार नहीं है। कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन जारी है। मौके पर पहुंचे अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों को मनाने के लिए। हालांकि धरना स्थल पर संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची थी। कर्मचारियों को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन कर्मचारी 13 सूत्री मांगों को लेकर अड़े हैं। यही वजह है कि बातचीत विफल रही। साफ सफाई व्यवस्था पर पड़ा असर। संजय गांधी अस्पताल के सैकड़ों कर्मचारी एक साथ हड़ताल पर चले गए हैं। इसके कारण साफ सफाई व्यवस्था पर असर पड़ा है। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारी ही वार्डों में मरीजों की इलाज की आधी से अधिक
जिम्मेदारी संभालते हैं, जिसके कारण भी वार्डों पर और डॉक्टरों, नर्सों और डॉक्टरों पर दबाव बढ़ गया है। मरीजों का इलाज की व्यवस्थाएं बनाने में अड़चनें आई हैं। यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ कंपनी ने शुरू कर दी भर्ती। संजय गांधी अस्पताल के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाते ही कंपनी ने वैकेंसी ओपन कर दी है। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए दस्तावेज जमा करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने इस फैसले के बाद भी हड़ताली कर्मचारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अस्पताल की व्यवस्था बनाने के लिए कंपनी दूसरे विकल्प तलाशने में जुटी हुई है। तो इस प्रकार से साथियों आप अभी तक समझ गए होंगे कि ये रीवा में संजय गांधी अस्पताल का मामला है, जहां पर 5 कर्मचारियों को कंपनी ने निकाल दिया और उनके समर्थन पर पूरे संजय गांधी अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। वहां पर कंपनी ने नए कर्मचारियों को भी भरने का काम शुरू कर दिया है, जिसका कोई भी असर धरने पर बैठे आउटसोर्स कर्मचारियों पर नहीं पड़ा है और वो अपनी मांगों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों ने बंद किया काम, धरने पर बैठे अस्पताल की व्यवस्थाओं पर दिखा असर। 13 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल, दिन भर चला सुलह का दौर। 5 कर्मचारियों को लेकर लड़ाई है। वार्डों में दिखी गंदगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा गौर करिएगा कि कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से वार्डों में जो है कितनी गंदगी फैली हुई है। अब किन किन मांगों को, वो क्या मांगे हैं 13, वो देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, मैं आपको वो 13 मांगे दिखाने का काम करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, इन मांगों को लेकर शुरू की हड़ताल। संस्था में चल रही अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में पूर्व में संस्था में कार्य कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को स्थान प्रदान किया जाए, जिनको हटाया गया है उनको लिया जाए। एजाइल कंपनी द्वारा सभी अस्थायी कर्मचारियों को कार्य संचालन का ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया जाए। किसी भी अस्थायी कर्मचारियों को आन दिवस तक ESIC कार्य का लाभ प्रदान नहीं कराया गया। संस्था में अस्थायी कार्य संचालन हेतु एजाइल कंपनी द्वारा सभी कर्मचारियों के मासिक मानदेय के प्रति माह द्वारा ट्रेनिंग संबंधी राशि काटी जाती है। उस पर किसी भी कर्मचारी को कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं कराया जाता है। इनका कहना है कि वहां प्रशिक्षण भी प्रदान कराया जाए। श्रम विभाग की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक माह की 1 तारीख को वेतन देना सुनिश्चित किया जाए। संस्था में अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती पदोन्नति में प्रथम प्राथमिकता संस्था में पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों को प्रदान किया जाए। संस्था में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को कार्यावधि के आधार पर अकुशल से कुशल, कुशल से उच्च कुशल की वरीयता प्रदान की जाए। संस्था के किचन कार्य में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों के कार्यावधि को 8 घंटे तक ही सुनिश्चित किया जाए। तो इन मांगों को लेकर सभी जो है आउटसोर्स कर्मचारी धरना पर चले गए हैं। आपको यहां बताते चले कि ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने इस धरना प्रदर्शन का समर्थन कर दिया है। जी हाँ, ये आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने पोस्ट करते हुए जो है इन्होंने वासुदेव शर्मा जी ने इस धरने का समर्थन किया है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि रीवा मेडिकल के आउटसोर्स कर्मचारियों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी है। प्रबंधन ने हद धर्मता नहीं छोड़ी, मांगे पूरी नहीं की। तो अगर मांगे पूरी नहीं की तो समर्थन में रीवा पहुंचेंगे प्रदेश भर के आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी। उन्होंने पूरा समर्थन इस धरने प्रदर्शन पर दे दिया है। अब साथियों देखना ये होगा कि ये धरना प्रदर्शन कब तक चलता है और कब आखिर कंपनी इनकी बात मानती है और कब इनका धरना प्रदर्शन जो है खत्म होता है और कंपनी और आउटसोर्स कर्मचारियों में कब तक सुलह होती है। आपको हर अपडेट मिलेगी जैसे ही धरना प्रदर्शन खत्म होता है कि कौन कौन सी मांगे मानी जाती हैं। आपको पूरी अपडेट इसी चैनल पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा कर रखिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं कल फिर से नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।